धन्यवाद अशोक जी। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही आपने मेरे बारे में बोल दिया। इस सभागार में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मणिवर जैन जी, केशव देव जैन जी जो हमारे गणेश वर्णी संस्थान के अध्यक्ष हैं, अशोक जी रुड़की वाले, अशोक जी द्वय हैं हमारे आज संस्थान में यहाँ पर उपस्थित। आपसे तो मेरी लगातार बात होती रहती थी संस्थान के बारे में, और यहाँ पर उपस्थित हमारे विद्वज्जन कमलेश जी, अशोक जी और खास करके फूल चंद्र प्रेमी जी और अन्य हमारे विद्वज्जन जो भी यहाँ पर हैं। और इस सभा में दिगंबर जैन समाज से आए हुए हमारे उपाध्यक्ष रज्जू भैया लगता भी कहीं निकल गए हैं, राकेश जी और सौरभ जी, अनूप जी और डॉक्टर के जैन साहब, अन्य संस्थाओं से आए हुए सभी माननीय जैन भाई, और जो प्राकृत भाषा में जिन लोगों को आज सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है वो सभी छात्र और छात्राएं, आप सभी का मैं दिगंबर जैन समाज काशी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 4 तीर्थंकरों की यह जन्मस्थली है। यहाँ पर रहना ही अपने आप में बड़ा सौभाग्य की बात है। जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लेना तो उससे भी बड़ा सौभाग्य है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैं बचपन में मेरी माँ मुझे जैन मंदिर में जाने के लिए प्रेरित करती थी। तो बचपन का तो स्वभाव ही अलग होता था, कहाँ जाए मंदिर में। मैं 8वीं दर्जा की क्लास में नकल करते हुए पकड़ लिया गया, और राजपुरिया वो मेरी माता जी के साथ में जो पूजा करती थी, मेरे दोस्त अनिल जैन, उनकी माँ ने बताया तुम्हारा तो लड़का स्कूल में इम्तहान में पकड़ा गया। और मैंने तो कुछ बताया नहीं था अपने घर में, डर तो लगा हुआ था। तो मेरी माँ ने कहा कि ऐसा है कि तुम अगर पकड़ लिए हो, पास होना चाहते हो, तो सुबह सुबह उठ करके महावीर चालीसा का पाठ करा करो अंधकार में, सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग में। तो मैंने कहा यार अब करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा, फेल हो जाएंगे। वहां से जैन धर्म का बीजांकुरित हुआ। उसके बाद भगवान की कृपा मैं तो पास हो गया। तभी से लगने लगा कि इसका मतलब धर्म में कुछ तो है ही। मैं इंटरमीडिएट में पहुंचा, थोड़ा खेलने कूदने दोस्तों का बहुत भाव रखता था मैं। तो वहाँ पर रुड़की यूनिवर्सिटी के एडमिशन में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी मैंने भाग लिया। तो माँ ने मुझे कहा कि तुम भक्तांबर स्रोत जो है पढ़ोगे तो तुम्हारा नाम रुड़की यूनिवर्सिटी में लिखा जाएगा। तो चूंकि एक बार मैं सफल हो चुका था, तो मेरे अंदर प्रेरणा आ गई कि भाई चलो भक्तांबर स्रोत भी पढ़ना शुरू करते हैं। तो उसके वाक्यों की संस्कृत की जो वो थी ना, उसके लिए माँ ने मुझे एक टीचर को भी लगा दिया, क्योंकि उसको उच्चारण के लिए बहुत सुंदर उच्चारण करने का उन्होंने मुझे सिखाया। तो वहाँ से भी मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई और मेरा रुड़की यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्ट के रूप में एडमिशन दाखिला प्राप्त हो गया। जब मैं वहाँ रुड़की यूनिवर्सिटी जा रहा था तो माँ ने मुझे कुछ जैन धर्म की पुस्तकें दे दी, हरिवंश पुराण एक दो पुस्तक दे दी, तो बेटा इसको तुम पढ़ते रहना। तो मैं भी जब रुड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा तो भी जो पढ़ता था, तो मुझे कुछ उसमें जो विशेष बातें ध्यान में आई, मुनिचर्या, श्रावक धर्म, इस तरह की जो एक विशेष बातें जो हमको भी लगती थी कि मुझे अपने ऊपर प्रयोग में लेनी चाहिए, तो वो मैंने पढ़ा। और जैन धर्म के बारे में जो कर्म सिद्धांत की बात आई, उसके बारे में भी मुझे वहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ कि जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल प्राप्त होगा, और पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर ही हमें कुल किस देश में जन्म प्राप्त होगा, किस कुल में प्राप्त होगा, किस स्वरूप में प्राप्त होगा, ये सब बातें वहाँ से धर्म पुस्तक के आधार पर तो ज्ञान प्राप्त हो गया। जब मैं रुड़की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आया तो मेरा सौभाग्य हुआ कि मुझे
काशी में एक प्रोजेक्ट में एज ए लोकल आर्किटेक्ट काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस दौरान जैन धर्म, यहाँ जैन मंदिर भेलूपुर में श्वेतांबर और दिगंबर का जो भी आपस का बंटवारा हो रहा था, तो उसमें बंटवारे के बाद जो स्थान उन लोगों में बंटवारा हो गया, तो कुंवर विजयानंद जी जो श्वेतांबर समाज के थे, उन्होंने मुझे बोला यार मेरे मंदिर का नक्शा बना दो। उनका जिसके यहाँ मैं प्रोजेक्ट बना रहा था वो उनके आना जाना था, तो मुझे लगा है तो बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो गया कि मुझे मंदिर का नक्शा बनाने को, मेरी उम्र थी 23 वर्ष, तो मैंने कहा चलो भाई बनाते हैं नक्शा। तो जब मैं उनका नक्शा बना रहा था, आज भी उसी नक्शे के अनुरूप ही धर्मशाला का निर्माण हुआ है। उसी दौरान बाबू ऋषभ दास जी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे मंदिर का नक्शा कौन बना रहा? उन्होंने बता दिया कि मेरे तो आप ही के दिगंबर समाज का एक लड़का आया हुआ है बनारस में, वो बना रहा है। उन्होंने मुझे बुलाया और बोला भाई मेरे भी मंदिर का नक्शा बना दो। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं वहाँ पर उस मंदिर का भी नक्शा, भेलूपुर का जो भी स्वरूप आप देख रहे हैं, उस पूरे स्वरूप का नक्शा बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त। एक बहुत अच्छी बात थी कि बाबू ऋषभ दास जी ने, मैं जैसा भी बना रहा था उनका जैसा आप बना रहे वही मुझे बनाना है। उस दौरान मुझे ये अनुभूति हुई कि ये प्रेरणाएं भगवान कहीं कहीं से देता है। जो कुछ भी मैं डिजाइन कर रहा था मुझे उसका बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, स्वयं से स्व प्रेरित हो रहा था। यह अनुभूति मुझे दिगंबर जैन समाज के साथ में हुआ, समाज की सेवाएं करता रहा। काशी के लोगों ने भी मुझे बहुत ही सम्मान और प्यार दिया। उसी दौरान मुझे बहुत से और मंदिरों के साथ भी जुड़ने का अवसर प्राप्त। विश्वनाथ मंदिर जो आप देख रहे हैं, 2008 में मुझे वहाँ का मानद वास्तुविद के रूप में संयुक्त किया गया। उस वक्त में तो मोदी जी की भी बात रही थी। तब जब मैं मंदिर में जुड़ा तो मुझे लगने लगा था उस वक्त कि लगता है भगवान ने मेरे भाग्य में यही लिखा है कि चलो काशी में चलो और वहाँ पर मंदिरों के जीर्णोद्धार और निर्माण के कार्य में लगो। ऐसी भावना मेरे मन में आने लगी थी। तो विश्वनाथ मंदिर के लिए जब मैं गया तो मैंने देखा कि बहुत छोटा परिसर है, 2800 फुट में मंदिर बना हुआ है। तो मुझे एक स्वप्न आया, ये तो बहुत छोटा है, गलियों से छिपा हुआ है, कभी भी जब भी दर्शन करने लोग आते हैं तो कुछ भी भगदड़ मच जाएगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो मैंने यहाँ के साथ प्रशासन के लोगों से मैंने कहा कि इसको बहुत बृहद बनाया जाए। उन्होंने कहा कैसे ये संभव है? मैंने कहा प्रार्थना और प्रेरणा में तो बहुत शक्ति होती है। उनके क्या चाहते हैं? मैंने कहा कि यहाँ से गंगा जी तक का निर्माण कर लेते। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, यहाँ पर हमारे साथी लोग बैठे कि 17 अप्रैल 2011 को पूरा एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही मैंने एक पूरी डिज़ाइन बना करके कि विश्वनाथ मंदिर से गंगा जी तक का कैसा स्वरूप होगा इसकी प्रस्तुति तब की थी। प्रार्थना और प्रेरणा की शक्ति का यह प्रभाव है कि आज विश्वनाथ कॉरिडोर पूरे भारतवर्ष में, विश्व में सभी भारतीय, सभी हिंदू परंपरा के अलावा भी अन्य लोग भी आकर के उसका दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा प्रार्थना और प्रेरणा की शक्ति का अनुभव है। मुझे लगता था, लोग हंसते थे कि अरे कैसे ये संभव है, ऐसा हो सकता है क्या? इतने मकान जो है कहीं कोई तोड़ जोड़ सकता है, खरीद सकता है। वहां भी मुझे जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं वाराणसी विकास प्राधिकरण में था तो तत्कालीन जो कमिश्नर महोदय थे नितिन रमेश गोकर्ण जी, चूंकि कल्पना मेरी थी तो मुझे आगे बढ़ बढ़ के काम करना पड़ता था। तो उनका भाई सारा DPR बना दो। योगी जी आए हुए थे तो योगी जी के समक्ष जो है DPR प्रस्तुत करना था। तो मैंने रातों रात DPR बनाया, वो लेके गए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, वहाँ से आ गए। जब हमारे उसके पहले जब हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर चुने गए थे और उन्होंने बुद्धिजीवियों चुनने के तुरंत बाद 2 दिन बाद ही उन्होंने बुद्धिजीवियों का सम्मेलन यहाँ पर ताज होटल में रखा था। मुझे भी उनके साथ साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हुआ। तब मैंने उनसे एक ही निवेदन किया फेस टू फेस कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि काशी विश्वनाथ मंदिर के विकास क्षेत्र की सीमा बढ़ा करके उसके विकास पर कार्य किया जाए। देखा वो मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं।
वो काशी के और भी लोगों से पूछते थे काशी में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। कोई बोलता था यार नाली की समस्या है, कोई बोलता था और बिजली के तारों की समस्या है, संजाल लगा हुआ है। यहाँ के विद्वज्जनों के मन में चूंकि 2008-10 से ये बात थी कि विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का विकास होना चाहिए, तो यह बात काशी में यहाँ के विद्वानों ने उनके समक्ष रखी और ये सौभाग्य हो गया कि ये प्रोजेक्ट योगी जी के पास उन्होंने भेजा कि इसका डीपीआर डिटेल भेजो। मकान के क्रय करने की जो विधि थी, इसमें एक बहुत ही विषय बात बताऊंगा आप सबको। तो उसमें तो सरकारी नियम से होता है कि डीएम सर्किल रेट के हिसाब से ज़मीन का मूल्य लगा दिया जाए और जो है उसके हिसाब से बिल्डिंग का मूल्य लगा दिया जाए डेप्रिशिएटेड। 220 करोड़ रुपए का एक योजना बन गया। कमिश्नर साहब ने मुझे बोला कि जरा इसको एक बार आप भी देख लो। तो मैंने मैंने कहा कोई आपको मकान ही नहीं देगा, आप इतना किसी को 50 लाख, किसी को 20 लाख रुपए दे रहे हो। तो क्या होना चाहिए? मैंने कहा इसका जब सरकार ने भारतवर्ष के कानून के अंतर्गत ये लिखा हुआ कि शहरी भूमियों के अर्जन के लिए 2 गुना दाम दिया जाए, तो आप इसको 2 गुना कर दीजिए। उन्होंने 2 गुना कर दिया, डीपीआर बन गई और चला गया और डीपीआर संस्कृति में भी आ गया। सबसे बड़ा चैलेंज हो गया था कि भवन लिए कैसे जाएंगे, पूरे समारे नहीं, कोई भवन नहीं देगा। बहुत से लोग दलाल भी मेरे पास आते थे, भैया आप इसमें हैं, जरा हमारा मकान बिचवा दीजिए, कोई कुछ कहता था। मैंने कहा ये सब तो सरकारी संस्था के द्वारा ही किया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान की प्रेरणा जब होती तो कैसे अच्छे अच्छे कार्य हो जाते। वहां पर फिर जब मकान लेना था तो ये हुआ भाई कैसे हुआ, वहां पर तो कहीं कब्जेदार था तो कहीं किराएदार था, मकान मालिक तो विदेशों में कहीं रहा करते थे। लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों ने नगर निगम में सबके जब मकानों का सर्वे करके कराया तो एक रास्ता हमने निकाला कि बहुत से दलाल जो आए तो लोगों ने कहा भाई दलालों का काम तो नहीं होना चाहिए, पवित्र कार्य होना चाहिए। मैंने कहा देखिए दलालों का भी कार्य है। यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के लोग थे, मैंने कहा उनको भी प्रसाद प्राप्त होने दीजिए, क्या तकलीफ है। उन दलालों को उन्होंने प्रेरित किया। उन दलालों ने जाकर के मकान मालिकों को तैयार किया, कब्जेदारों को तैयार किया, किराएदारों को तैयार किया और सरकार ने पैसा तो मकान मालिक को दिया। फिर उनके बाद से उनको पैसे वितरण करा करा करके एक एक मकान सब सरकार में मंदिर के अंदर में क्रय किए गए। कुछ जिद्दी लोग भी थे, उनको बाद में फिर सरकार ने अपने हिसाब से क्रय कर लिया और आज ये भव्य जो है विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो चुका है। काशी में 4 तीर्थंकरों के जन्म स्थान में तो विश्वनाथ भेलुपुर का तो कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। श्यासनाथ के जन्मस्थली पे वहां पर विद्यालय चला करता था और विद्यालय जो चला रहे थे वो छोड़ नहीं रहे थे। तो वहां पर भी 1-2 लोग ऐसे थे, शरारती तत्व थे, लेकिन भगवान की प्रेरणा हुई, समाज की तरफ से हम लोगों ने लगा करके उसके बाद उसको भी जबरदस्ती और कुछ धन दे करके भी खाली करा दिया। आज वहाँ पर भी बहुत अच्छे से कार्य चल रहा और आगे भी हम लोग को बढ़ाना है। ये बदैनी में वहाँ भी मुझे अपना सहयोग कह दीजिए या मेरा भाग्य है, वहाँ पर भी कार्य करने का। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब उन्होंने यहाँ के प्रोजेक्ट के लिए पूरे भारतवर्ष में उन्होंने 100 करोड़ की घोषणा की थी। तो यहाँ के लिए भी आया कि यहाँ पर भी कुछ आपको जैन संस्थान, जैन तीर्थंकरों के लिए कुछ करना हो तो बताइए। सरकारी कार्य तो ऐसे ही जल्दी जल्दी होता है, आया लिस्ट बना लो। तो हमको याद है 3 से 4 दिनों के अंदर में मैंने भेलुपुर में जो कोटा स्टोन लगा हुआ, जो पत्थर लगा है, जो लाइट लगा है, उसका योजना। उसके बाद सारनाथ में भी कुछ कार्य करने के लिए जो रास्ते के जो पत्थर वगैरह लगे थे उसकी योजना, और जो नरिया में जो शंभु शरण वाला मंदिर है इसकी पूरी प्लानिंग बना करके हमने CPWD में तुरंत बना करके दे दिया। क्योंकि सरकारी अफसरों को देर तक कोई बना बनाया पका पकाया खीर मिल जाए तो काम कर लेंगे, उन्होंने उस कार्य को भी करा दिया। अभी हम लोग बात कर रहे थे दिगंबर वर्णी संस्थान की, तो यहाँ पर नरिया में बहुत दिनों से छात्रावास शरारती तत्वों के अधीन था, जो भगवान की प्रेरणा हुई और वो छात्रावास खाली हो गया। अब वहाँ पर भी हम लोग बहुत ही अच्छी योजना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे जैन तीर्थयात्री आते हैं उनको रहने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, भेलुपुर में बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। तो उस कार्य को भी हम लोग कर रहे हैं।
और आपका जो गणेश वर्णी संस्थान है ये इतना पुनीत कार्य कर रहा है, क्योंकि धर्म को जानना और धर्म के हिसाब से जीवन को चलाना। हमारे मुनि लोग धर्म की क्रिया और धर्म के बारे में ज्ञान बताते हैं, मगर विद्वानों का जो योगदान होना चाहिए वो बहुत आवश्यक है। क्रियाएं करना, धर्म की क्रिया करना, यह भी आवश्यक है जीवन में। जो हम लोग विधान करते हैं ये भी आवश्यक है, मगर धर्म के मर्म को व्यवहारिक तरीके से समझाने का कार्य तो विद्वान करते हैं। अभी इतना देर से मैं सुन रहा था जिस तरह से वर्णी जी के बारे में, अब तो मुझे भी प्रेरणा हो गई कि मैं उनकी पुस्तकों को पढूं, क्योंकि जीवन को कैसे जिया जाए यह बहुत महत्वपूर्ण है। और जैन धर्म का जो सार है वो पूरा जीवन में आप उपयोगी कर सकते हैं। सत्य धर्म का पालन, अचौर्य का पालन, अपरिग्रह। मुझे लगता है कि अपरिग्रह भाव इतना बड़ा मूल मंत्र है जो जीवन में बहुत उन्नति ला सकता है। क्योंकि इसी नगरी में आने के बाद मैंने भी प्रयास तो किया है कि सत्य धर्म का पालन करूं। मेरे मित्रों का अरे यार सत्य धर्म से व्यापार नहीं हो सकता। मैंने ये निर्णय लिया कि कैसे नहीं हो सकता, और कोशिश तो यही रहती है कि अभी 90% तक तो प्रयास यही रहता है, चाहे कार व्यापार मिले चाहे ना मिले, हम सत्य धर्म को नहीं छोड़ेंगे। और उसका लाभ मुझे लगातार मिल रहा है। मैं यही कह सकता हूं कि जो व्यक्ति सत्य धर्म का पालन करता है उसकी शब्दों में, उसके शरीर के क्रियाओं में बहुत परिवर्तन हो जाता है। आप सब सत्य धर्म पालन करते तो आपके चेहरे से, भाव से प्रस्तुतियां उत्पन्न होने लगती है। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। और अपरिग्रह के भाव से पूरी दुनिया के सभी लोग जुड़ने लगते हैं। आप जब अपरिग्रह के भाव में जाते हैं, ये सब तो काशी का ही मुझे लगता है, मुझे सौभाग्य है कि अपरिग्रह का भाव होने से आप जब परिग्रही नहीं रहते तो आप सबके बारे में थोड़ा सोचते हैं। हमारी मैं भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हमारा काम है। वी आर इन रियल इस्टेट मणिंद्र जी। हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, अपार्टमेंट बना रहे हैं, हमारी कई कॉमर्शियल बिल्डिंगें हैं। पहले हम दूसरे भाव में रहते थे, यार ये एम्प्लॉई है। जब से मैं विश्राम मंदिर के साथ जुड़ा, जैन धर्म का तो कार्य करता, तो मुझे लग रहा है एम्प्लॉई नहीं है, ये तो मेरा एसोसिएट है। और जब वो मेरा एसोसिएट है तो उसके बारे में भी तो मैं सोचूं। मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा बहू, मेरा पोता, यही सब तो नहीं रह गया ना। वो व्यक्ति जो मेरे साथ में पिछले 40-30 वर्ष से काम कर रहा है, उसके परिवार के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये बात तभी आएगी जब आप अपरिग्रही भाव में आएंगे। आसान नहीं है, बोल रहा हूं, मगर प्रयास कर रहा हूं कि अपरिग्रह का भाव हम लोगों में जगे। ये भावना सिर्फ जैन धर्म ही बताता है, और किसी धर्म में इस तरह की बातें नहीं है। बहुत से धर्म में तो कृष्ण मंदिर, राम मंदिर, बहुत से मंदिरों के साथ में जुड़ा रहता हूँ, जहाँ पर त्याग की बात इतनी नहीं रहती, भक्ति की भाव रहती है और इस तरह की बात रहती है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि जैन कुल में पैदा होना, जैन धर्म के भावनाओं को समझना और जैन धर्म की बताई हुई बातों को जीवन में अपना अंगीकार करते हुए जीवन को अपना पूर्ण करना, यह बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है। हम सभी जैनी, आप जो लोग हैं, मैं तो यही कहता हूँ आप लोग पुनः आज इस संस्थान के इस समारोह में जो भी बातें आई हैं उनको हम लोग अच्छी तरह से समझें। और हमारे फूलचंद प्रेमी जी ने हमारी पत्नी को तो प्राकृत भाषा में पढ़ा करके गोल्ड मेडल दे दिया। मैं तो जब भी दोपहर में देखता था तो हमारी पत्नी उस पर मोबाइल पर लगी रहती थी और तरह तरह के पढ़ने, हमारे बल्कि सारी जो हमारे तीन, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम 3 भाई हैं, तीनों की पत्नियां हैं, मेरी माँ है और हमारे 3 बच्चे हैं लड़के, वो तीनों की पत्नियां हैं। तो हम लोग 17-18 लोग का परिवार देखते थे। वो रोज़ दोपहर में ऑनलाइन में जो है आपके द्वारा दिए गए पेपर फॉर्म भरते, आज भी कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि चलो जैन धर्म के बारे में प्रचार में और महिलाओं के अंदर में धर्म की बात आज हमारे गुरुजन और विद्वजन जो कर रहे हैं, ये काशी के लिए, काशी के जैन समाज के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ। और आज के प्रोग्राम में आए हुए समस्त अतिथियों और आप सभी का
दिगंबर जैन समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट। धन्यवाद। आप ये सब मूल्यांकन करने वाले हो ना, तो उसकी समाज के खिलाफ। अभी हमने प्रारंभ में आपको कर्म योगी जो है कहा था, अब आपके वक्तव्य से लगा कि आप सत्य धर्म योगी भी जो है हैं, और निश्चित रूप से आपकी इन विशेषताओं से हम सब अनुप्राणित हुए हैं। और मैं विशेष रूप से अपने अध्यक्ष जो निधि समिति के अध्यक्ष आदरणीय केशव जी हैं और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री मणिंद्र जी जो हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे जो है श्री ऋषभ भाई जी का भी इनकी इस प्रेरणाप्रद उद्बोधन के लिए इनका सम्मान जो है करने की कृपा करें। आदरणीय मणिंद्र जी, भाई मनीष जी, आप मूवमेंट में जो है ले आइए। हम सब आपको जो है इसी तरह के जो है कार्यक्रम जो है हम लोग जुड़ करके संवाद के वातावरण के माध्यम से समाज में समरसता का जो है वातावरण जो है बनाने में अपना विशेष योगदान जो है दें।